पूरा स्कूल ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुका था और वह उनका खेल का मैदान बन गया था। इस भयानक तबाही में केवल 4 लड़कियां ही जिंदा बची थीं। उन्होंने स्कूल की छत पर शरण ली और वहीं अपनी जान बचाने के लिए रहने लगी। इस ज़ॉम्बी ग्रस्त दुनिया में जिंदा रहने के लिए उन्होंने छत पर सब्जियां उगानी शुरू कर दी। स्कूल की एक क्लासरूम को रसोई में बदल दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने उसी स्कूल के भीतर अपनी जिंदगी चलाना सीख लिया। बचाव दल का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने छत पर बहुत बड़ा SOS का निशान भी बना दिया, लेकिन बाहर की दुनिया भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची थी, इसीलिए उनके पास स्कूल में ही रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। समय बीता गया, लेकिन रोज रोज केवल सब्जियां खाकर वे सब ऊब चुकी थी। एक दिन ऐना ने एक फावड़ा उठाया और अपनी क्लास मॉनिटर के साथ स्कूल की कैंटीन में खाने की तलाश में निकल पड़ी। सुरक्षा के लिए क्लास मॉनिटर अपने साथ कुछ पिंग पोंग की गेंदें भी ले गई। पहली मंजिल पर पहुंचते ही क्लास मॉनिटर ने देखा कि पूरा गलियारा ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। ऐना ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। दोनों बेहद सावधानी से कैंटीन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन कैंटीन तक पहुंचने के लिए उन्हें लाइब्रेरी से होकर गुजरना था, जहां हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे थे। तभी पिंग पोंग की गेंदें उनके काम आई। उन्होंने गेंदों को दूर फेंक दिया, जिससे आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसी दिशा में चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां तेजी से लाइब्रेरी पार कर गईं। आखिरकार वे कैंटीन के दरवाजे तक पहुंच गईं, लेकिन वहां एक ज़ॉम्बी रास्ता रोके खड़ा था। जैसे ही वह उनकी तरफ मुड़ा, दोनों लड़कियां तुरंत झुककर छिप गईं। किस्मत अच्छी थी कि ज़ॉम्बियों की नजर बहुत कमजोर होती है, इसलिए वह उन्हें देख नहीं पाया। दोनों सुरक्षित कैंटीन के अंदर पहुंच गईं, लेकिन वहां का नजारा बेहद डरावना था। पूरा कैंटीन तबाह हो चुका था। काफी तलाश करने के बाद उन्हें सिर्फ नूडल्स का एक पैकेट मिला। जब वे वापस लौटने ही वाली थीं, तभी ऐना को अचानक किसी अजीब आवाज का एहसास हुआ। उसने अपना फावड़ा मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही ऐना ने दरवाजा खोला, अंदर छिपी किसी चीज ने उस पर जोरदार हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन ऐना ज्यादा ताकतवर थी। उसने तुरंत पलटवार